प्रणाम। हाँ बोलो। गुरुजी, हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? देखो हम बच्चों का उसमें क्या योगदान रहेगा? वाह, बढ़िया, लहर तो चल पड़ी है। एक 7 साल की बच्ची ने भी सूर्य जी से पूछा था हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। 3.5 महीने पहले हमने, हाँ आप उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, वो कह रही है मैं ही थी। आप ही अरे तो हमें मालूम है नहीं, हमें क्या मालूम कि लड़की हो या लड़का। हाँ क्या है? माही शर्मा। बार शर्मा के अतिरिक्त कौन ऐसा प्रश्न कर सकता है या कर सकती है? बैठो, आप ही ने प्रश्न किया था। हाँ बढ़िया प्रश्न किया। हम अपने कमरे से निकल रहे थे पुरी में, बिना प्रयत्न के, बिना बुद्धि के मुँह खुल गया, आवाज़ निकली, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र। बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष अपने आप वाणी खुल गई, मुँह खुल गई, आवाज़ निकली, हमने समझा कि परमात्मा की आवाज़ है। मैंने भी कह दिया कि 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 6 महीने बीत गए और इसके पीछे कोई भावुकता नहीं है। सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? मोहम्मद साहब कोई मुसलमान थोड़े थे। ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। सनकस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। आचार विचार में शिथिलता के कारण कोई इधर गया कोई उधर गया। अपने मूल का परिज्ञान होना चाहिए और अपने पूर्वज की पहचान होने पर सबका चित्त सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं के प्रति आस्थान्वित तो होना ही है। मैं एक संकेत करता हूँ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का जो सनातन सिद्धांत है वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में भी क्या है, उपयोगी है। आधुनिक भूगोल के जानकार से अगर पूछ दें कि पृथ्वी की आयु पूरी कितनी, आकलन करके जो उन्होंने प्राप्त किया है कह सकते हैं। हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधार पर झट से बोल सकते हैं 1,97,49,49,121 वर्ष की यह पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? 31,10,40 अरब वर्ष तक महाप्रलय की दशा रहती है, सृष्टि की संरचना रहती है। पृथ्वी की, जल की, तेज की, वायु की, आकाश की आयु का आकलन सनातन सिद्धांत के अनुसार ही हो सकता है। साथ ही साथ हम एक संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं? जीवन की सार्थकता का मार्ग केवल सनातन सिद्धांत ही है, क्योंकि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता अन्यत्र नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। बुश महोदय जिनके पिता, सुनो तो सही, फिर तो उधर देखने लगे, बच्चे तो बच्चे ही होते। बुश महोदय जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, स्वयं ही एक बार राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति का पद का शपथ लेने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्य बोला, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में पूर्ण आस्थान्वित हूँ, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि रचना के सिद्धांत पर पानी फेर दिया। इतने अंशों में बाइबल से असहमति है। हो गया ना? इसका अर्थ क्या हुआ? और हम संकेत करते हैं, पूरे वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, हजारों ग्रंथ हमारे जलाए गए। एक प्रचंड नामक पागल है नेपाल में, हमारा नाम सुन के डरता है। उसने भी काठमांडू के ग्रंथागार में कुछ साल पहले आग लगा दी थी। अरे ग्रंथों ने क्या किया भाई? ग्रंथों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लाखों ग्रंथ हमारे जला दिए गए, लेकिन अभी भी वैदिक वाङ्मय
हमारा इतना समृद्ध है, 32 विद्या 64 कला का विज्ञान हमें अपने वैदिक वाङ्मय से प्राप्त हो सकता है। समस्त वैदिक वाङ्मय का मंथन करके अगर हम कोई सारांश निकालें तो क्या निकालेंगे? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति होती है। तो हमने संकेत किया भारत हिंदू राष्ट्र कब होगा? मैं घोषणा करता हूँ कि 3 वर्षों की सीमा में होगा और आपकी सबसे ऊंची भूमिका रहेगी, तुम्हारी सबसे ऊंची भूमिका रहेगी। हाँ हाँ कह दो, कहने दो।